अस्सलाम वालेकुम। चैनल फॉर न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एहतसाबी अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से 44 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया। अदालती फैसले में बताया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ में सऊदी वली ओहदे से साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। फैसले के मुताबिक तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी PTI और बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट बानी PTI और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद। तोहफे का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी PTI के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई। गवाह बिन यामीन के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट मुजरिमान ने तोशाखाना में जमा नहीं करवाया। इमरान खान और बुशरा बीबी तहाइफ की कीमत के तयन का हुक्म देते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि फ्रॉड से निकाह के इल्जाम में समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम में जारी समन में कानूनी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। समन कलअदम करार देने की इस्तदा मसरत करते हुए हिदायत की कि धोखाधड़ी से निकाह की हद तक मुलजिमान ट्रायल कोर्ट में मैरिट पर केस लड़ें। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक पर्दे जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। फैसले में कहा गया कि बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जिज़्वी मंजूर की जाती है। FIA ने माशरे में इंतशार और अवाम में खौफ व हरास फैलाने के इल्जाम में अलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की जानिब से साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया। FIA के मुताबिक अलीमा खान की जानिब से धमकी, माशरे में इंतशार फैलाने और अवाम में खौफ व हरास फैलाने के नतीजे में इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। FIA की जानिब से नोटिस में कहा गया कि अलीमा खान 3 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होकर वजाहत पेश करें। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। किसको घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? हम बिलियन ट्री वाले नहीं, हम जो बात कहते हैं वो करना जानते हैं। फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने 50 लाख घरों का वादा किया। किसी को घर मिला? जलसे में मौजूद कोई एक शख्स हाथ उठा दे जिसे घर मिला हो। हम बिलियन ट्री वाले नहीं, हम जो बात कहते हैं वो करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये यूथ मम्मी डैडी वाली नहीं है, कहते हैं ये यूथ किसी और के साथ है। नहीं, ये यूथ नून लीग के साथ है। मेरे पास अल्फाज नहीं, बस ये कहूंगा फैसलाबाद जिंदाबाद। नवाज शरीफ ने कहा कि कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे और किसी को नहीं मिली। यहाँ हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। शहबाज साहब, आपने सिर्फ मेट्रो पर तनख्वाह दिया, यहाँ मेट्रो बस ही नहीं बल्कि ऑरेंज लाइन बस भी होनी चाहिए। PTI ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तारीख का ऐलान किए जाने के अगले ही दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया। पार्टी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर से राब्ता किया, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। पार्टी अरकान ने भी आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की है। PTI की जानिब से आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया गया था, जिसके तहत इंतखाबात 5 फरवरी पीर को मुनक्किद करवाने का ऐलान किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान 8 फरवरी को शहर पर ठप्पा लगाएं और तालीम का इंतजाम करें। फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का छठे मार तक समुंदर गवाही दे रहा है कि अवाम की मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ ने फैसलाबाद को हमेशा अपना शहर समझा, तरक्याती मंसूबे लेकर आए। वो सड़कें आज भी कायम है जो हमने यहाँ बनाई थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान और बच्चे मुल्क की ताकत और सरमाया है। नौजवान के लिए तालीम का इंतजाम करेंगे। नौजवान 8 फरवरी को शहर पर मोहर लगाएं और तालीम का इंतजाम करें। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग फैसलाबाद की अवाम के लिए यहाँ IT यूनिवर्सिटी बनाकर देगी। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं करनी, शेर पर ही मोहर लगानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने से माशी नुकसान हो रहा है और अगर आप 8 फरवरी को मेरा साथ देते हैं तो मैं आपका वज़ीर आज़म बनकर नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। शिकारपुर में जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि हम एक तारीखी माशी बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन हमने माशी मुआहदा तैयार किया है। उनका कहना था कि हमारा माजी गवाह है और लोग कहते हैं PP आएगी, रोजगार लाएगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली बाकी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। उनकी लड़ाई का बोझ आप महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती और अगर आप 8 फरवरी को मेरा साथ देते हैं तो मैं आपका वज़ीर आज़म बनकर नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा।
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما مراد سعید اور زبیر خان نیازی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج نوید اقبال نے PTI رہنما مراد سعید اور زبیر خان نیازی کے خلاف پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ پولیس کی جانب سے دونوں رہنماؤں کے خلاف مسلم لیگ نواز کا دفتر جلانے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ دوران سماعت پولیس نے موقف اختیار کیا کہ کیا ملزمان نے گرفتاری کے خوف سے خود کو روپوش کر رکھا ہے؟ ہماری استدعا ہے کہ انہیں اشتہاری قرار دیا جائے۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو مقدمے میں اشتہاری قرار دے دیا۔ عام انتخابات قریب آ رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جنوری 2024 ملک بھر میں دہشت گردی کے 93 واقعات پیش ہوئے، 9 افراد جل بسے، 135 زخمی، 15 افراد کو اغوا کیا گیا۔ سب سے زیادہ حملے بلوچستان میں ہوئے۔ رواں سال کے پہلے مہینے میں 2023 کے آخری مہینے کے مقابلے میں حیران کن طور پر 102% اضافے کے ساتھ عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز پیکس کی جاری کردہ سیکیورٹی رپورٹ کے مطابق جنوری 2024 میں ملک بھر میں دہشت گردی کے کم از کم 93 واقعات پیش آئے، جن میں 9 افراد ہلاک، 135 زخمی ہوئے اور 15 افراد کو اغوا کیا گیا۔ بلوچستان کے شہروں مچ اور کولپور میں حملہ آوروں کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا۔ دو طرفہ لڑائی میں 24 دہشت گرد مارے گئے، 4 سیکیورٹی اہلکار اور 2 شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق 29 اور 30 جنوری کی درمیانی رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں مچ اور کولپور کمپلیکس پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سخت مزاحمت کی اور حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان دہشت گردوں کو اس کے بعد آنے والے سینیٹائزیشن اور کلیئرنس آپریشن میں تلاش کیا گیا تھا اور آپریشن کلین اپ علاقے کو کلیئر اور محفوظ بنانے کے بعد مکمل کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔